ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। कल हम इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं। पुनः आज इसी श्लोक पे चर्चा हम करेंगे, क्योंकि कल हम सिर्फ अनुवाद पूर्ण किए थे। आज हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। एक बार श्लोक पढ़ेंगे और देन जो है अनुवाद, और फिर हम तात्पर्य पढ़ेंगे। सभी लोग भगवद गीता अपने सामने रखें और कृपया कर से सबसे अनुरोध है कि जो सुन रहे हैं सिर्फ वही रहें, नहीं तो लॉग आउट हो जाइए। ठीक है। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मश्रुद्धये। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जैसा कि यहाँ पे योगी जन का जो है अर्थ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहा गया है। इसे हम पढ़ भी चुके हैं। कल हम इस विषय पे चर्चा किए थे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कौन है और आसक्ति रहित व्यक्ति कौन है, या उसके क्या लक्षण हैं, या कैसे हम आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। यह भी हम कल के श्लोक में जो है कल के दिन हम इस चीज़ पे चर्चा कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आसक्ति रहित होकर, मतलब निजीर इंद्रिय तृप्तिवांछा, समझे, अटैचमेंट नहीं, डिटैच होकर शरीर, मन तथा बुद्धि से इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों मतलब ये शरीर के द्वारा, हाथ, पैर, नाक, आँख, मुंह, ये सब इंद्रियां हैं। इन सब के द्वारा जो है वो केवल शुद्धिकरण के लिए कर्म करता है। शुद्धिकरण मतलब स्वयं को प्योर करने के लिए, आत्मा को प्योर करने के लिए, शरीर को प्योर करने के लिए। वो भोग के लिए कर्म नहीं करता, वो सिर्फ शुद्धिकरण के लिए कर्म करता है। लाइक दिस ओ प्रसादम। वो जब कुकिंग करता है तो भगवान को भोग लगाकर खाता है। क्यों खाता है? ताकि हृदय की शुद्धिकरण हो सके, है ना। नाम जप क्यों करता है? ताकि आत्मा का शुद्धिकरण हो सके। आंखों को भगवान के विग्रह को देखने में क्यों लगाता है? ताकि आंखों की शुद्धिकरण कर सके। इंद्रियों को भी तो शुद्धि करना होगा ना। तो वो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में इसलिए लगाता है ताकि उसकी शुद्धिकरण हो सके। क्योंकि इंद्रियां जो हैं जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तब तक वो जो है अशुद्ध रहेंगी। अब हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि कल हम अनुवाद पे बहुत ही चर्चा कर चुके हैं। तात्पर्य: जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है।
प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वह व्यक्ति जो है भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। भौतिक कलमश का मतलब भगवत गीता दूसरे अध्याय के जो है दूसरे श्लोक में जो है कलमश शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं। जब अर्जुन बोलता है कि मैं इनको क्यों मारूं, कैसे मारूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे चाचा हैं, दादा हैं, मामा हैं, भाई हैं, बंधु हैं, बंधु अर्थात मित्र हैं, है ना। वो यहाँ तक कि ये बोलता है ठीक है वो जो है गलत कर रहे हैं तो ठीक, क्या करें हम, उनको मार के हम पापी बन जाएंगे। तो भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में समझाते हैं अर्जुन को, वहाँ पे कलमश शब्द का प्रयोग करते हैं। कुतस्त कस्मिलम मिदम विषये विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। वहां पे बोलते हैं हे अर्जुन तुम्हारे मन में ये सब कलमश आया कैसे। शब्दार्थ में जो है कलमश शब्द का अर्थ जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं गंदगी या अज्ञानता। कलमश शब्द का क्या अर्थ लिख रहे हैं दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में। कलमश शब्द का अर्थ है अज्ञानता। ठीक, वही चीज आगे जाकर 11वें श्लोक में बोलते हैं। तो अज्ञान क्या है, अज्ञानता अर्थात गंदगी। ठीक है, तो किस चीज की अज्ञानता, तो ज्ञान क्या है, दोनों शब्दों को समझना पड़ेगा तभी हमें समझ में आएगा ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ठीक है, तो भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है, असोच्यान सोच्यस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंचम नानु सोचंती पंडिता। अनुवाद पढ़ेंगे उसका। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। अज्ञानता क्या है, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए शोक करना ही अज्ञानता है। ठीक है, जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं ना तो मृतक के लिए शोक करते हैं। ठीक है, अर्थात अगर वो जीवित हैं तो भी वो शोक नहीं करते। क्यों शोक नहीं करते, इसी को जो है 5वें अध्याय के जो है 8वें और 9वें श्लोक में बताते हैं। 5वां अध्याय 8वां और 9वां श्लोक हम पढ़ चुके हैं, अनुवाद ही हम पढ़ेंगे, श्लोक नहीं पढ़ेंगे। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यह जानता है। क्या जानता है, कि मैं वास्तव में कुछ भी नहीं करता, है ना। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और इस तरह से वह अपने को पृथक मानता है ना।
तो यहाँ पे बता रहे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह जीवित में भी शोक नहीं करता और किसी के मरने पर भी शोक नहीं करता। क्यों नहीं शोक करता? क्योंकि भगवत गीता के 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में बताते हैं कि वो अपने को कर्ता समझता ही नहीं है, अपने को कर्म से पृथक समझता है, इस वजह से उसे शोक नहीं होता। अर्थात जिस व्यक्ति को शोक हो रहा है वह व्यक्ति जो है अज्ञानता में है, स्वयं को कर्ता समझ रहा है। स्वयं को कर्ता समझना ही अज्ञानता है, यह आसक्ति है। ठीक है, तो जो अज्ञानता में है वह व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझता है। जैसा कि भगवान भगवत गीता के जो है 4थे अध्याय में बताते हैं, प्रकृतीय क्रिय कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये सब वास्तव में जो है प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा हो रहा है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा जो है, अहंकार मतलब जो अहंकारी है, विमूढ़ आत्मा अर्थात जो मुक्त आत्मा है, वो स्वयं को कर्ता समझता है। लेकिन वास्तव में ये सब कौन कर रहा है? प्रकृति क्रिय कर्माणि, सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। और इसी अध्याय के 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में भक्त की भी स्थिति यही रहती है। वो स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वो भगवान को कर्ता मानता है और स्वयं को इससे पृथक रखता है। इस तरह से जो है वह कल्मश अर्थात अज्ञानता से मुक्त होता है। और इसलिए जो है इस तरह से जो है वह अज्ञानता से मुक्त होता है। और अर्जुन इसी अज्ञानता में फंसा हुआ था, इसीलिए भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? तो जो कल्मश से मुक्त है वह व्यक्ति इंद्रियों से, शरीर, मन तथा बुद्धि से जो है भगवान कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। कृष्ण के लिए खाना बनाता है, कृष्ण के लिए सोता है, कृष्ण के लिए समाज में संघर्ष करता है, कृष्ण के लिए जॉब करता है, कृष्ण के लिए नहाता है। जैसे हम जो है इस समय किसके लिए सारे कार्य कर रहे हैं? पत्नी के लिए नहाते हैं, बच्चों के लिए जाते हैं काम पे, है ना? बच्चों के लिए काम पे जाते हैं ना। हम बोलते हैं ना, अपने बच्चों से कभी गुस्सा होते तो हम बोलते हैं तुम लोग के लिए तो इतना खट रहा हूं मैं, है ना, इतना मेहनत किस लिए कर रहा हूं? तुम लोग के लिए कर रहा हूं। लेकिन मूर्ख लोग तुम लोग नहीं समझते। कभी कभी हम हमारे बच्चों से ऐसे चिल्लाकर बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो किसके लिए कर्म करता है? कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए। यही परिवर्तन हमें लाना है। इस तरह से जो है वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हुए जब वह व्यक्ति कर्म करने लगता है तो धीरे धीरे भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, अर्थात अज्ञानता से वह ज्ञान में आ जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान हो जाता है? ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। उसको यह ज्ञान हो जाता है कि भगवान सभी कारणों के कारण है और मैं क्या हूं? मैं इससे पृथक हूं। इसी हम अभी पढ़ चुके हैं,
पांचवें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में, मैं इससे पृथक हूं, समझे। लेकिन अभी हमारी स्थिति कैसी है? ये मैं ही हूं, पृथक नहीं हूं, ठीक है। और इसी कारण से यही हमारी अज्ञानता है, इसी कारण से हम दुख भोग रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं, और भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं, नेहा भी क्रमना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। हमें जो है थोड़ा भी अगर हम अभ्यास करेंगे तो त्रायतो महतो भयात, अज्ञान भयात मतलब इस भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात हमें हमारी अज्ञानता जो है नष्ट हो जाएगी। लेकिन अज्ञानता को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि भौतिक कलमश का अर्थ क्या है? दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अज्ञानता बताया गया है, गंदगी, अज्ञानता। तो अज्ञानता से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। भगवान अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, गुरु के पास जाना पड़ेगा। किस तरह से जाना पड़ेगा? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपजच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। भगवत गीता कौन से अध्याय में? चौथे अध्याय के जो है 34वें श्लोक में भगवान बताते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मुक्त कैसे होना है। क्योंकि अब तो कलमश तो आ चुका है ना, तो इस कलमश से मुक्त कैसे हुआ जाए, इस गंदगी, इस अज्ञानता से मुक्त कैसे हुआ जाए। तो बताते हैं तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। अनुवाद बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। लेकिन गुरु के पास कैसे जाना है? उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। विनीत होकर मतलब इसको बोलते हैं ना विनय। विनीत, विनय मतलब सरल भाव से, समझे। विनीत मतलब बहुत ही सरलता से। जैसा कि हमारे आचार्य कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुन। तीर्ण के समान, घास जो होता है ना, तीर्ण अर्थात घास के समान सरल बन के जाओ। कि कोई हमारे ऊपर पैर भी रख देना, घास के ऊपर पैर रख देते हो तो झुक जाता है, चुभता नहीं है। कभी गार्डन में गए हैं, हम चलते हैं तो घास चुभता है क्या? नहीं, झुक जाता है। तो हमारे आचार्य बताते हैं तीर्ण की तरह सरल बन के जाओ, उसे विनीत बोलते हैं। तो विनीत भाव से जिज्ञासा करो, समझिए। और क्या करो? उनकी सेवा करो। गुरु के पास जाकर विनीत भाव से जिज्ञासा करते हुए उनकी सेवा करो, ठीक है। तब जाकर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब जिसको आत्मा के विषय में, जिसको वास्तविक स्वरूप के विषय में ज्ञान है, समझे, तब जाकर तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। वो कौन व्यक्ति ज्ञान प्रदान कर सकता है? जिसने सत्य का दर्शन किया है। सत्य क्या है? राम नाम सत्य है ना। राम नाम सत्य है। हम बहुत सुन चुके हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसी को भगवत गीता में भगवान बताते हैं, चौथे अध्याय के जो है चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म चमे दिव्यम। ये सत्य है, भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। जो भगवान को जान लेता है, अर्थात भगवान सत्य है ना, ईश्वर है परम कृष्ण, राम नाम सत्य है।
तो जो राम को और राम के नाम को जान लेता है, और जो राम को या तो राम के नाम को जानने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति आपको सत्य का दर्शन कराएगा। सत्य अर्थात भगवान राम का दर्शन कराएगा। और वह जब आप गुरु के पास जाओगे तो वो आपको सत्य का दर्शन कराएगा, और सत्य के दर्शन की जो विधि है उसके द्वारा आप भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। सत्य के दर्शन की विधि क्या है? सत्य के दर्शन की विधि क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, पहले श्रवण करना। कीर्तनम, कीर्तन करना। अर्चनम, पूजा करना। दास्यम, सेवा करना। साख्यम, हृदय की बात उन्हें बोलना, मतलब मैत्री व्यवहार करना। आत्मनिवेदनम, प्रार्थना करना। ऐसे अन्य भक्ति की 9 प्रकार की विधियां हैं। लेकिन ये भक्ति की 9 प्रकार की विधियों में भक्ति क्या है? कोई मुझे बताएगा? भक्ति का अर्थ व्यक्तिगत आकांक्षाओं या जी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान के लिए या भगवान की सेवा करना। ठीक है, हम कम से कम ये पैराग्राफ ले लेंगे। ठीक, इस तरह से वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा जब वह इस भक्ति की 9 विधियों का पालन करेगा। ठीक है, और गुरु के पास जाकर, बस गुरु के पास जाकर तत्विधि पणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। आगे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्य से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो कैसे कलमश से मुक्त हो जाता है? तो बोलते हैं क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कार्य से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। जैसा कि भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं। क्या बोलते हैं 3 अध्याय के 9वें श्लोक में? एक मिनट, 3 अध्याय 9वां श्लोक। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्मणो नेत्रम लोको यम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जब हम भगवान की विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो उससे हमें कर्म बंधन नहीं लगता। लेकिन जब हम भौतिक कर्म करते हैं, निजीर इंद्रिय तृतीयांश, जब हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते तो उससे जो है बंधन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे वही चीज प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्य में जो है फल प्रकट नहीं होता, उसे फल नहीं मिलता किसी भी कार्य का। अतः सामान्य रूप से जो है सदाचार कहें जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना मृत में रहते हुए सफलता से संपन्न किए जा सकते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि सामान्य रूप से जो सदाचार है, सदाचार कहे जाने वाले, सदाचार मतलब समाज में जो भी हम कर्म कर रहे हैं जो समाज के लिए सही है, अगर वही कार्य जो है शुद्ध कर्म अर्थात भगवान के लिए अगर हम करने लगे, भगवान को समर्पित करने लगे, तो कृष्ण भावना मृत में रहते हुए सफलतापूर्वक संपन्न किए जा सकते हैं। उसी कार्य को, जो कार्य हम भौतिक जगत में कर रहे हैं, उसी कार्य को कृष्ण भावना मृत में रहते हुए
सफलतापूर्वक जो है हम उसे संपन्न कर सकते हैं और उसका हमें कर्म बंधन भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कोई भी कर्म करते हैं तो उससे जो है कर्म बंधन नहीं लगता। समझे? यज्ञार्थ कर्मणो नेत्रम लोको यम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। समझे? इसी को श्रील रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। श्रील रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, वैष्णव संप्रदाय के एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु करके एक ग्रंथ लिखी है, जिसके पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 187 श्लोक में जो है इसका वर्णन किया है। यह जो है हम कल पढ़ेंगे कि रूप गोस्वामी क्या वर्णन करते हैं। इस तरह से जो है हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक का एक पैराग्राफ पूर्ण करते हैं। कल हम दूसरे पैराग्राफ में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा इतना यह हरे कृष्णा इतना यह डीप है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। धन्यवाद। इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे कॉल कर सकता है।